हाय बच्चों, प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंटीग्रेशन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए गए रहेंगे, जिनमें से कोई एक ऑप्शन ही सही रहेगा, या हो सकता है कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स दे दे, क्वेश्चन दे दे, बोले कि खाली जगह पे भरो भाई, क्या होगा क्या नहीं। तो चलिए देखा जाए कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन आगे हमारे पास है, क्या है पहला क्वेश्चन, जरा देखा जाए। ये रहा, याद रखिए यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूलों का स्टॉक अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छे स्टॉक में फॉर्मूला है तब काम तो हो जाएगा हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जहां पर हमें एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल ए से बी लिमिट के बीच है। मैं फिर से आपको याद दिला देना चाहूंगा कि जब भी क्वेश्चन हमें पूछा जाता है जहां इंटीग्रेशन परफॉर्म करना होता है, यानी इंटीग्रेशन परफॉर्म करके हमें इंटीग्रल निकालना होता है, तो हमें ये ध्यान देना होता है कि हमें किस टाइप का इंटीग्रल निकालना है, क्योंकि इंटीग्रल 2 टाइप का होता है, इनडेफिनिट इनडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल डेफिनिट इंटीग्रल। दोनों में इंटीग्रल फॉर्मूला तो बहुत जगह सेम ही, मतलब एक ही होता है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज पढ़ने होते हैं, उसका अपना फॉर्मूला होता है जो यहाँ लिखा गया है, उसको ध्यान रखेंगे। इनडेफिनिट इंटीग्रल जब देता है हमें, तो ये इंटीग्रल साइन इस तरह से दिखाया जाता है, एफ एक्स फंक्शन और डी एक्स साथ में रहता है, जबकि डेफिनिट इंटीग्रल में इंटीग्रल साइन के ऊपर नीचे 2 नंबर्स लिखे जाते हैं, जिन्हें लिमिट्स कहते हैं। इससे इनमें फर्क पाते हैं हम लोग, यानी इन दोनों में फर्क कर पाते हैं और हमें पहचान जाते हैं हम कि ये भाई इंडेफिनिट कौन है और डेफिनिट कौन है। तो यहाँ डेफिनिट इंटीग्रल दे रखा है, ए से बी तक एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल है। जब ऐसा फंक्शन हो जहाँ कोई बदलाव नहीं, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है, सीधे इंडेफिनिट इंटीग्रल फॉर्मूला जो पढ़े ना उसका यूज कीजिए, उसके यूज से आप अपना रिजल्ट निकालिए। और यहाँ पर क्या है, कौन सा फॉर्मूला, एक्स के पावर एन का फॉर्मूला, एन माइनस 1 नहीं होना चाहिए, तो एक्स के पावर एन होता है एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। यहाँ एन माइनस 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए फॉर्मूला बदल जाता है। एक्स के पावर एन वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, तो कहता है यह कि एक्स पावर एन प्लस 1, यानी एक बढ़ जाएगा, एक्सपोनेंट एन जो है, जैसे 2 है तो एक बढ़ जाएगा 3, और उसी से डिवाइड कर लेंगे डी। और ये लिमिट अभी यूज नहीं हुआ, पहले इंटीग्रल निकालते हैं फिर लिमिट यूज करते हैं। एक फिर क्या करते हैं, कह रहा है ये इंटीग्रल निकालने के बाद एक बार अपर लिमिट रख के रखिए, माइनस कीजिए एक बार लोअर लिमिट रख के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अपर लिमिट बी है, एक्स की जगह रखेंगे और माइनस करेंगे लोअर लिमिट रख के, और एलसीएम ले लीजिए, तो आपको ऑप्शन में दिख जाएगा कि कौन करेक्ट ऑप्शन है, और इस बेसिस पर हम देख पा रहे हैं ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, आपका काम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, डेफिनिट इंटीग्रल फिर से निकालना, और जिस फंक्शन का निकालना है वहां पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर उस फॉर्मूला को याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। उसके लिए साइन क्यू एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रल निकालना है। यहाँ साइन का थर्ड पावर दिया और कॉस एक्स अकेले है, और इस आधार पर यह एक खास इंटीग्रल फॉर्मेट में है, फंक्शन फॉर्मेट में है, जिसका इंटीग्रल निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो देख लें आप। कहता है अगर किसी फंक्शन का nth पावर दिया हो, ऐसे फंक्शन हो और उसका nth पावर दिया हो, और साथ में अंदर वाले इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो dx के साथ, तो इसका आंसर होता है फंक्शन के nth पावर में एक बढ़ जाता है और उसी से डिवाइड कर देते हैं। आप देख सकते हो ये साइन एक्स है, यही हमारा फंक्शन है एफ एक्स, और इसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे वो कॉस एक्स आता है, यानी ये कॉस एक्स उसका डेरिवेटिव है। तो एफ एक्स के पावर एन का फॉर्मेट यहाँ है, देखिए ये इस फॉर्मेट में एफ एक्स टू द पावर 3 यानी एफ एक्स के पावर एन है, और बगल में एफ प्राइम एक्स यानी जो फंक्शन है जो कि साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ कह तो रहा है फंक्शन जो भी मिले इसी का डेरिवेटिव यहाँ होना चाहिए, तो साइन एक्स फंक्शन है और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। तो हाँ उस फॉर्मेट पे है, तो आंसर क्या होगा, एक बढ़ जाएगा यानी साइन एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा और उसी से भाग देंगे। एफ एक्स कौन है, जो फंक्शन होता है वही एफ एक्स है हमारा, और उसका डेरिवेटिव नहीं लेना है, मतलब साइन एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 एक बढ़ जाता है, और लिमिट 0 से पाई बाई 2। अब क्या करना होता है, एक बार अपर लिमिट रखिए और एक बार लोअर लिमिट, तो साइन
अपर लिमिट पाई बाई 2 है वो रख देंगे टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और एक बार लोअर लिमिट रखना है तो माइनस करके एक बार लोअर लिमिट 0 रखेंगे टू द पावर 4 बाई 4। इसी फॉर्मेट में, इसी फंक्शनल फॉर्मेट में दोनों लिमिट्स रख के सॉल्व करना है। ये ऊपर आया साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री होता है 1 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस साइन 0 डिग्री 0 होता है 0 का फोर्थ पावर बाई 4। ये तो खत्म हो गया, 0 है टोटली, और 1 का पावर 4 1 होता है 1 बाई 4 करेक्ट आंसर है, और जो ऑप्शन बी में अवेलेबल। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखें, ये केवल इसी क्वेश्चन के लिए नहीं है, और इस पर बेस्ड अगर आप पहचान पा रहे हो तो इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा फटाफट इससे आंसर देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फॉर्मूला है भाई, ये फॉर्मूला है, सीधे जहां भी फॉर्मूला सीधे आएगा वो हम लिख दिया करेंगे। ये रहा बोला है x बराबर n माइनस 1 नहीं होना चाहिए, इस आधार पर ये फॉर्मूला होता है x के पावर n प्लस 1 एक बढ़ जाता है और उसी से डिवाइड करते हैं और प्लस कांस्टेंट जो k या c ऐड कर देते हैं, n का वैल्यू माइनस 1 नहीं होता। इस बेसिस पे बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है हमारा। फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद है काम होगा। यहाँ रहा, यहाँ पर हमें 2 से 1 तक x 1 अपॉन x का इंटीग्रल निकालना है, डेफिनेट इंटीग्रल 2 से 1 तक, ठीक है ना, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 1। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जो कि होता है लॉग मॉड्यूलस ऑफ x। ठीक, फॉर्मूला लिख रहे वहां कांस्टेंट ऐड करना जरूरी नहीं, आप जब क्वेश्चन का आंसर लिखो वहां आप कांस्टेंट ऐड करो। डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे लॉग मॉड्यूलस ऑफ x फॉर्मूला 2 1। अब क्या कहता है, जैसे इंटीग्रल निकल जाता है एक बार अपर लिमिट रखते हैं, यानी मॉड के अंदर एक बार अपर लिमिट माइनस कर फिर लोअर लिमिट रख करके मॉड के अंदर, तो लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 1, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 1 होगा। किसी भी पॉजिटिव नंबर का मॉड्यूलस वही पॉजिटिव नंबर होता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर का मॉड्यूलस वही पॉजिटिव नंबर होता है। और लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 2, तो लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 2 2 होगा यहाँ। ठीक है भाई, देखिए ये यहाँ से 2 आंसर आएगा, ये आपको घुमा सकता है, एक आंसर तो सीधा सीधा दिख रहा है वही होगा। लॉग ए माइनस लॉग बी एक फॉर्मूला होता है, याद रहे, लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर हम लोग लिखते हैं लॉग ए डिवाइडेड बाई बी। ये फॉर्मूला याद कीजिए और इसी पर आंसर भी है। लॉग ए ये है और लॉग बी बी ये है, तो लॉग ए बाई बी यानी 1/2, और देखिए ऑप्शन सी में ये अवेलेबल है। अन्यथा ध्यान रहे, ये तो ठीक है हमारा आंसर आ गया। अब दूसरा देखिए, ये भी कर सकता है, लॉग ऑफ 1 0 होता है भाई, लॉग ऑफ 1 0 और -2 ऐसे भी आंसर, लॉग ऑफ -2 ये भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, किसी मतलब ऑप्शन बदल कर ये भी दिया जा सकता है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, हाँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और एक खास प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल की होती है। कहता है कि जब -a से +a के बीच दिए गए किसी फंक्शन का इंटीग्रल निकालना हो और ये फंक्शन ऑड फंक्शन हो तो इसका इंटीग्रल 0 होता है। ध्यान रहे, इंटरवल पहले ध्यान से देखिए, -a से +a ये सिमेट्रिक इंटरवल कहलाता है। जरा नंबर लाइन पे देखिएगा, -a से +a यानी 0 से जितना आगे रहेंगे उतना ही पीछे रहेंगे, ये सिमेट्रिक इंटरवल है। तो -a से +a तक जब किसी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल निकालना हो और वो फंक्शन ऑड नेचर का हो, यानी ये कहता है इफ f(x) इज एन ऑड फंक्शन, ऑड नंबर मत समझिएगा 1 3 5 प्लस माइनस में, नहीं भैया ये ऑड फंक्शन है, और इसकी पहचान है कि जब इस फंक्शन में -x की जगह -x इनपुट देते हैं तो ये माइनस बाहर आ जाता है और एक अंदर, यही इसकी पहचान है। ठीक, तो यहाँ जो sin टू दी पावर 9x दिया है ये ऑड फंक्शन है, आप इसे चेक कर सकते हो, इसे fx मानकर अलग लिखो, sin 9th पावर है sin टू दी पावर 9 और x, इसे होल पावर में लिख लो, ये ज्यादा अच्छा से आपको हेल्प करेगा सॉल्व करने में। अब यहाँ -x लिख दीजिए, x की जगह -x लिखना है। जब भी ऑड इवेंट की पहचान करनी हो, ऑड फंक्शन की पहचान करनी हो तो x को हटाकर -x लिख के सॉल्व करते हैं। आपको पता होना चाहिए साइन ऑफ -x क्या होता है, साइन ऑफ -x माइनस साइन ऑफ x होता है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रहे। तो माइनस साइन ऑफ x होल पावर 9,
माइनस का 9th पावर, 9 ऑड नंबर है, याद रखो कि ऑड नंबर अगर हो तो माइनस का माइनस रह जाता है और साइन टू दी पावर 9x होगा। तो देखो ध्यान से, माइनस बाहर आ गया और साइन टू दी पावर 9x, साइन टू दी पावर 9x जो fx के बराबर है तो माइनस fx, ऐसे चेक करना पड़ता है। और प्रैक्टिस हो, देखकर पहचान सकते हो तो पहचान लो भाई, सेकंड, 1 सेकंड में काम हो जाएगा। तो कहता है कि हाँ भैया, यहाँ जो साइन टू दी पावर 9x क्या है, इज एन ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन। और कभी भी ऑड फंक्शन का एक सिमेट्रिक इंटरवल में इंटीग्रल निकालना हो, डेफिनेट इंटीग्रल, उसका रिजल्ट 0, ये रिजल्ट 0 होगा बंधु। ये थोड़ा डिस्कशन को ध्यान से समझ लीजिए। अगर कभी भी सिमेट्रिक इंटरवल देखो, -90 से +90 यानी -a से +a दिया हुआ, -90 से प्लस π/2, 90 कहते, -π/2 से +π/2 यानी ये -a से +a का फॉर्मेट। यहाँ fx फंक्शन है, चेक करने पर पता चला कि हाँ ये ऑड फंक्शन होने की क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है तो ऑड फंक्शन है, इसलिए इस सिमेट्रिक इंटरवल में इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा, 0। ठीक है, चलिए पूरे सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए, प्यार से देखिए, दुलार से देखिए, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर कहीं दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। ओके, आगे टू द फॉर्मूला। आपको यहाँ एक फॉर्मूला पता होना चाहिए तो आंसर फटाफट आ जाएगा। पहला चीज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला वही इनडेफिनिट इंटीग्रल में जो सीखा था बाबू वही है और सामने लिख रहे हैं, ये रहा। तो यहाँ पर 0 से 1 तक डेफिनिट इंटीग्रल निकालना है, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो फॉर्मूला कहता है भैया इसका तो सीधे होता है tan इनवर्स x, 0 से 1। अब जैसे ही इंटीग्रल निकल जाता है ये ब्रैकेट के अंदर, तो एक बार अपर लिमिट रखते हैं और घटाते हैं एक बार लोअर लिमिट रख करके। ठीक, एक बार अपर लिमिट रखते हैं, एक बार लोअर लिमिट रखते हैं, दोनों को घटा देते हैं, अपर लिमिट रखने के बाद घटाते हैं लोअर लिमिट रखकर। अब ध्यान रहे, यहाँ पता होना चाहिए tan इनवर्स ऑफ 1 का मतलब है tan कितना डिग्री 1 होता है। फिर से सुनिए, tan इनवर्स 1, ये एक क्वेश्चन पूछता है आपसे इनवर्स फंक्शन में, जब भी ऐसा मिलता है तो हम पूछते हैं क्या, tan इनवर्स 1 का मतलब tan कितना डिग्री 1 होता है, तो 45 डिग्री, जिसे रेडियन में π/4 लिखते हैं। और दूसरा tan इनवर्स 0 का मतलब tan कितना डिग्री 0 होता है, तो 0 डिग्री रेडियन में 0। तो जाहिर सी बात है ये tan इनवर्स 1 π/4 हो गया 0, क्योंकि ऑप्शन पाई के फॉर्मेट में दिया इसलिए हम डिग्री में नहीं लिखेंगे। और इस आधार पे बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के सोल्यूशन पे, देखते क्या है। फॉर्मूला है, सीधे फॉर्मूला, ठीक है। क्या है फॉर्मूला कि इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू माइनस cot ऑफ x प्लस कांस्टेंट k या c, जो कुछ भी। और देखिए तो ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है। ठीक है, पीछे जो सॉल्यूशन दिखाया है उसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ भी बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है हमारे पास, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन। यहाँ इंडेफिनिट इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ 2x का निकालना है। ठीक है, कॉस ऑफ 2x, यहाँ पर कुछ ट्रिगों का फॉर्मूला आपकी मदद करेगा। यहाँ सीधे कोई रूल और फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, इंटीग्रल का फॉर्मूला नहीं दिख रहा है तो आपको भाई सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यही उपाय है, बदलना पड़ेगा, चेहरे को बदलना पड़ेगा। हम यहाँ क्या याद रखेंगे, एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर x। अगर ये फॉर्मूला याद है तो काम किया। तो चलिए लिखते हैं इसको पहले और बाद में देखते हैं क्या हो रहा है। 2 कॉस स्क्वायर ऑफ x, इंडेफिनिट इंटीग्रल। अब दो चीजों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट दोनों को अलग अलग कीजिए, जैसे 2 का स्क्वायर रूट अलग और स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर x, तो √2 कांस्टेंट है बाहर और cos स्क्वायर x का स्क्वायर रूट, तो दोनों गायब। जब दोनों साथ होते हैं एक दूसरे के विरोधी होते हैं वो गायब हो जाते हैं। और cos x का इंटीग्रल होता है sin x, तो √2 sin x प्लस c। और इस आधार पर ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, cos का sin, √2 बाहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन के। ये रहा सब्स्टिट्यूशन बेस्ड, इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालना, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर एक्स टू द पावर क्यू। यहाँ है फंक्शन टू द पावर वेरी फंक्शन ऑफ फंक्शन का स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ फंक्शन ऐसा। और जैसे ही ऐसा फंक्शन मिलता है हमें तो अंदर वाला फंक्शन का
सब्स्टिट्यूशन करते हैं, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट है और इसके ऊपर जो ये एक्स क्यूब है ना, इसी का डेरिवेटिव यहाँ बाहर बैठा, तो इसको सब्स्टिट्यूट करके बनाते हैं। क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक्स क्यूब है जेड, देन अब इसके डेरिवेटिव को निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं एन एक्स एन माइनस वन से, और इसमें dx से गुना करते हैं, और इसका डेरिवेटिव 1 और इसमें dz से गुना करते हैं। ये नियम है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर सब्स्टिट्यूशन पे जब भी इंटीग्रल निकालना है तो पहले जो मानना है मान लीजिए, उसके बाद LHS का डेरिवेटिव निकालकर जो भी वेरिएबल है उसमें d लगाकर गुना कर दें, RHS का डेरिवेटिव निकालिए जो भी वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में, और उसके साथ d लगाकर गुना कर दें। मतलब यहाँ x है तो dx से गुना करेंगे, z है तो dz से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर और dx है, केवल हमारे पास 3x स्क्वायर dx आ रहा है, तो 3 कांस्टेंट है ना, नहीं चाहिए, इसको फेंक दीजिए, यानी ट्रांसफर कर दीजिए राइट साइड। अब देखिए यहाँ बदल कर हमें मिल रहा है क्या भैया, हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर और dx, थोड़ा अलग करके लिखते हैं, ये रहा, और एक्स स्क्वायर को इधर साइड चेंज करके लिखते हैं, इधर से इधर। अब देखिए e टू द पावर z हो गया, और ये दोनों मिलकर यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 1/3 dz, तो 1/3 कांस्टेंट है, और e के पावर z का e के पावर z होता है प्लस c, z का वैल्यू जो माने थे वापस कर दीजिएगा एक्स क्यूब, और इस आधार पे आप सोच लीजिए आंसर क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो रहा है ना। आपको याद होना चाहिए कि e के पावर x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में ex ही होता है, इंडेफिनिट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन। फिर से ये एक खास फॉर्मूला है, बाई पार्ट मेथड में हमें पढ़ना होता है। क्या है, कहता है e टू द पावर x में अगर मल्टीप्लाई किया जाए फंक्शन प्लस फंक्शन के डेरिवेटिव को, तो इसका सीधे आंसर आता है e टू द पावर x इंटू फंक्शन प्लस c। ये फॉर्मेट होती है, ये फंक्शन और ex का ही प्रोडक्ट आंसर आता है। ये सीधे वैसा नहीं दिख रहा है, बल्कि यहाँ थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, और बड़ा आसान है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ e के पावर x है, ओके ठीक है भाई, e के पावर x तो है, ठीक है, तो e के पावर x अलग किया, लेकिन यहाँ पर दो चीजों का सम चाहिए, एक फंक्शन और एक उसका डेरिवेटिव। यहाँ तो केवल p बाई क्यू फॉर्मेट है। एक्चुअली में यहाँ करना क्या है, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन का स्ट्रक्चर, वेरिएबल स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे x और +1, ठीक वही चीज ऊपर लाइए। फिर से सुनिए, ऊपर x है और नीचे x+1 है, तो जैसा नीचे x+1 दिख रहा है वैसा ही ऊपर लाइए, यानी x+1 चाहिए तो हम अपनी मर्जी से 1 ऐड करेंगे, और मैथ का नियम जानते हैं, जो चीज अपने तरफ से ऐड करते हैं उसको बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये रहा, अब ये देखिए x+1 आ गया, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, अलग अलग भैया डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर x+1 में डिवाइड करेंगे x+1 का होल स्क्वायर से, और -1/x+1 का होल स्क्वायर dx। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, ये तो एक एक कट जाएगा, तो e टू दी पावर x, और ये आ जाएगा एक एक कटने के बाद 1/x+1 -1/x+1 का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना, और पता होगा तो आपका काम हो जाएगा। कहता है कि 1/x+a का डेरिवेटिव, 1/x+a का डेरिवेटिव -1/x+a का होल स्क्वायर होता है। ये डेरिवेटिव फॉर्मूला है, ध्यान रखें, ये 1/x के डेरिवेटिव फॉर्मूला पर ही चलता है। ये है फंक्शन और इसी का डेरिवेटिव माइनस में ये है, मतलब e के पावर x ये रहा फंक्शन, और प्लस में इसका डेरिवेटिव जो माइनस में आता है वही है, यानी डेरिवेटिव ऑफ किसका, ये जो क्वांटिटी ये डेरिवेटिव 1/1 प्लस x+1 का है, तो आ गया उस फॉर्मेट में। तो आंसर लिखेंगे ex इंटू फंक्शन प्लस c, और इस आधार पे ऑप्शन कौन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, याद रखेंगे किसका फॉर्मूला, कहता है dx अपॉन a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रल निकालना 1/a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये होता 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ये होता है प्लस c। कहाँ है ऑप्शन में, ये सी ऑप्शन में दिख रहा है बंधु, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ये जो a होता है ना यहाँ वाला नंबर, वो उससे पहले बाहर डिवाइड करते हैं, और फिर tan इनवर्स x में भी उससे डिवाइड करते हैं। ये फॉर्मूला है, और इसके आधार पे सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट
प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल में, प्रॉपर्टी है। क्या है प्रॉपर्टी? कि अगर फंक्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इस फंक्शन को हम लोग कहते हैं कि ऑड फंक्शन है। एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन। और अगर इसका इस सिमेट्रिक इंटरवल में डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है तो याद रखें प्रॉपर्टी करते हैं, इसका आंसर 0 होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। ये प्रॉपर्टी रहने पर डेफिनेट इंटीग्रल सिमेट्रिक इंटरवल में माइनस ए से प्लस ए, माइनस प्लस का खाली अंतर है, बाकी ए सेम है, तो डेफिनेट इंटीग्रल 0। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन देखिए ध्यान से, आपको समझ में आए। आगे एक प्रॉपर्टी होती है, एक तरीका बता रहे हैं अभी, एक और तरीका बता दें। एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए से बी तक किसी फंक्शन एफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है, तो हम चाहे तो ये लिमिट अदला बदली कर सकते हैं, यानी ऊपर बी नीचे लिख देंगे, नीचे ऊपर लिख देंगे। इसके लिए आपको बाहर साइन चेंज करना पड़ेगा, इस डेफिनेट इंटीग्रल का साइन बदलना पड़ेगा। तो इस आधार पे देखिए, ये अल्फा बीटा है, ये फाई एक्स फंक्शन है, प्लस ये बीटा अल्फा है। हम इसके साइन लिमिट को चेंज कर रहे हैं, बीटा नीचे अल्फा ऊपर, हम चाहते हैं बदल दे, अल्फा नीचे बीटा ऊपर आ जाए। फंक्शन वही फाई ऑफ एक्स है डीएक्स। तो हमें पता है ना हमें क्या करना है, यहाँ चिन्ह बदल देना है। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस गुना करेंगे माइनस रह जाएगा। तो अल्फा से बीटा के बीच पाई एक्स का इंटीग्रल, घटा देना है अल्फा से बीटा के बीच ही अगेन पाई एक्स का इंटीग्रल डेफिनेट, दोनों एक जैसा हो गया, कट गया 0। ये एक तरीका हुआ और इस आधार पे डी ऑप्शन करेक्ट। दूसरा एक और तरीका बता, देखिए ध्यान से, ठीक है ना, बड़े ध्यान से बड़े प्यार से देखिए, आपको चीजें समझ में आएंगी, याद रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा तरीका सेकेंड वे। एक फॉर्मूला होता है, कहता है अगर ए से बी तक एक फंक्शन का इंटीग्रल निकाल रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर से बी से सी तक उसी फंक्शन का इंटीग्रल निकाल रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या ए से बी तक, और इसी बी से यहाँ शुरू हुआ है, बी से सी, तो जब ये दोनों एक जैसा हो तो दोनों को गायब कर देते हैं, यहाँ लोअर लिमिट लिख देते हैं, यहाँ ये वाला अपर लिमिट लिख देते हैं, और उस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल, ये प्रॉपर्टी है। इस आधार पे जरा देखिएगा, अल्फा से बीटा के बीच फाई एक्स का इंटीग्रल निकालना है, और फिर बीटा से अल्फा के बीच उसी फाई एक्स का इंटीग्रल निकालना है। फंक्शन तो सेम दिख रहा है, चलो फाई फाई, और देखिए यहाँ एक जैसा है तो दोनों हट जाएगा, और नीचे ये वाला नीचे लोअर लिमिट और ये वाला ऊपर अपर लिमिट, फाई एक्स का इंटीग्रल। ध्यान रहे जब अपर लिमिट लोअर लिमिट बराबर होता है तो डेफिनेट इंटीग्रल 0, अपर लिमिट लोअर लिमिट बराबर हो डेफिनेट इंटीग्रल 0 होता है, और इस कारण से यहाँ डी ऑप्शन आंसर। दो रास्ते दो तरीके आपको बताएंगे, दोनों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, नहीं समझ में कमेंट कीजिए। एक्स का डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1 तक, ये तो आसान है, ये एक्स के पावर n पर आएगा, यानी 0 से 1 तक एक्स के पावर 1 का डेफिनेट 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो एक बढ़ जाता है और उसी से डिवाइड करते हैं 0 से 1। एक बार अपर लिमिट रखिए यानी 1 का स्क्वायर बाई 2, एक बार लोअर लिमिट रखिए 0 का स्क्वायर बाई 2, 0 वाला हिस्सा खत्म, 1 का स्क्वायर 1 बाई 2, और ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, ओके आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है दिखा जाए, यहाँ जो दिया है बड़ा खास है, और कौन सा फॉर्मेट है बताते हैं, इसके लिए थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है, ठीक है ना, डबल डी एक्स है, मिसप्रिंटेड है, एक ही होगा, तो 1/x प्लस रूट एक्स, इसमें एक बदलाव करना पड़ता है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। यह रूट एक्स को रूट एक्स का होल स्क्वायर फॉर्मेट में बदल देना, ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों एक जैसा चेहरा का होता है, एक जैसे, ये एक्स है रूट एक्स है, हम एक्स की जगह रूट एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि उसको सॉल्व करेंगे तो एक्स मिल ही जाएगा। अब दोनों जगहों से रूट एक्स कॉमन ले लीजिए, तो रूट एक्स कॉमन हो गया, यहाँ से कॉमन हुआ रूट एक्स बचा, और यहाँ से कॉमन हुआ 1 और डी एक्स। ध्यान रहे यहाँ पर ये कौन सा फॉर्मेट है, नीचे फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव उसके साथ में यानी गुना में है एफ प्राइम एक्स ऐसे, और इसका सीधे आंसर आता है लॉग मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन, यानी नीचे वाला ये आंसर होता है। देखिए फंक्शन कौन है, यही है फंक्शन, और उसका डेरिवेटिव निकालिए, जरा चेक कर लीजिए, रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव निकालिए, तो सम रूल से दोनों का अलग अलग, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है और 1 का 0 खत्म, तो ये रहा डेरिवेटिव जो केवल 1/x है,
तो आप क्या कीजिए, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ गया, ये आ गया। नीचे इस फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 √x आ गया, तो ये इस फॉर्मेट पे है, पहले 2 लिख दीजिए, ठीक है। और नीचे हो गया हमारा √(x+1), और ये जो है ना 1/2 √x, इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 √x। तो नीचे फंक्शन, उसका डेरिवेटिव ऊपर, तो आंसर लिखेंगे 2, क्या है, लॉग मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन, फंक्शन माने नीचे वाला, ये रहा हमारा। और इसके आधार पे ऑप्शन देखिए जरा, ऑप्शन कहाँ है, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। √x+1 लिखिए या 1 + √x, सेम चीज है। ये हो गया आंसर, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर x⁵ का इंटीग्रल निकालना है, इंडेफिनिट। तो ये तो सिंपल, एक बढ़ा देते, उसी से डिवाइड कर देते और कांस्टेंट ऐड कर देते, इस बेसिस पे ये ऑप्शन करेक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दुलारे बच्चों, पूरे सॉल्यूशन को बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से देखिए, कहीं दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें प्लीज, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।